फिलर वर्ड्स से लेकर एक कॉन्फिडेंट कम्युनिकेशन स्किल तक का अगर आप सफ़र करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए। पहले मैं भी बहुत ज़्यादा फिलर वर्ड्स यूज़ करता था, लेकिन फिर द शिप वॉज द कैप्टन हिमसेल्फ। क्यों? क्योंकि वो उस शिप का अकाउंटेबल होता है, यानी कि उसके लिए जिम्मेदार होता है। मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा बेटर किया और यहाँ तक पहुँचा। आई नो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स वैसी अच्छी नहीं है, आप बहुत ज़्यादा फिलर वर्ड्स का यूज़ करते हो, आप बात करते हुए बार बार अटकते हो, आपको बात करते हुए वर्ड्स भूल जाते हैं बिकॉज यू डोंट नो व्हाट टू स्पीक। आपके पास वर्ड्स नहीं होते बात करने के लिए। सो इस वीडियो में मैं इसका सोल्यूशन दूंगा और इस वीडियो के एंड तक आपको एक रोड मैप बता दूंगा ताकि आप अपनी कम्युनिकेशन को बेटर कर सको। मैं आपको वो टिप्स दूंगा जिससे पर्सनली मैंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत ज़्यादा बेटर किया, और लास्ट में आपको मैं एक प्रो टिप भी दूंगा। मेरे वॉरियर कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लोग आपको सीरियस लेते हैं, आपकी बात के अंदर वजन होता है, आप किसी के साथ नेगोशिएट कर सकते हो, आप किसी से कोई बात मनवा सकते हो अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं। तो लाइफ के हर एस्पेक्ट में आपको कम्युनिकेशन चाहिए होती है, चाहे आप रिलेटिव्स में बात कर रहे हो, फ्रेंड सर्कल में बात कर रहे हो, फैमिली के सामने बात कर रहे हो, या किसी सोशल गैदरिंग में हो, वहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर दो इंसान हैं, एक की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं और दूसरे की अच्छी नहीं है, तो जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं बहुत चांसेस हैं कि वो सक्सेसफुल जल्दी हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं टिप नंबर 1 से, तो वो है बोलना क्या है। अच्छा बोलने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपने बोलना क्या है। अक्सर लोग अच्छा बोलते हैं लेकिन फालतू की बकवास करते हैं बिकॉज उनके पास नॉलेज नहीं होती। दे डोंट नो व्हाट टू स्पीक, तो वो इधर उधर की फालतू बात करते हैं जिसकी वजह से लोगों में उनका ट्रस्ट नहीं होता, लोग उनकी इज्जत नहीं करते, लोग उनको सीरियस नहीं लेते। एंड सेम आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। एंड इफ यू वांट कि लोग आपको सीरियस लें और आपकी इज्जत करें और आपकी बात के अंदर वजन हो, तो आपने कम बोलना है लेकिन अच्छा बोलना है। एंड वो अच्छा आप कैसे बोलोगे, उस तरह आपको नॉलेज गेन करनी पड़ेगी। विदाउट नॉलेज आप अच्छा नहीं बोल सकते। पहले मैं भी फालतू की बातें करता था, लोग मुझे सीरियस नहीं लेते थे। देन मैंने क्या किया, मैंने नॉलेज गेन की। पर्सनली आई यूज्ड बुक्स। मैं रोज 20 से 30 मिनट बुक रीडिंग करता था जिससे मेरी नॉलेज इंक्रीज होती थी। इवन दो एट दिस पॉइंट मैं अभी भी 20 से 30 मिनट रीडिंग रोज करता हूँ। अब क्योंकि आप बुक रीडिंग कर रहे हो, आपके पास नॉलेज है, देन आपको पता है कि आपने बोलना क्या है। एंड जब आप बोलोगे तो आप फालतू की बकवास नहीं करोगे, आपके वर्ड्स अच्छे होंगे। एंड नाउ जब मैं बोलता हूँ लोग मुझे सीरियस लेते हैं बिकॉज ऑफ माई नॉलेज। आई नो व्हाट टू स्पीक, आई नो कहाँ पर क्या बोलना है, कितना बोलना है, जिसकी वजह से लोग मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, मेरी बात को सीरियस लेते हैं। यहाँ एक सिंपल सी प्रो टिप ये है कि जब आप बुक रीडिंग कर रहे हो तो साथ आप थोड़ी सी आवाज ऊंची रख सकते हो जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। अब बात करते हैं टिप नंबर 2 के बारे में। फॉर एग्जांपल आपके पास नॉलेज आ चुका है एंड यू नो कि क्या बोलना है। अगर आप वो सही से नहीं बोल पाओगे तो क्या काम बनेगा? नहीं बनेगा। अगर आपको बात डिलीवर नहीं करना आती, आपको बात पहुंचाना नहीं आती, आप बात गलत तरीके से पहुंचा रहे हो, क्या ये बात सही रहेगी? नहीं रहेगी। सो दैट मीन्स नॉलेज के साथ साथ डिलीवरी का स्टाइल भी मैटर करता है। और डिलीवरी का स्टाइल क्या चीज़ तय करती है? आपकी बॉडी लैंग्वेज। इमेजिन करो आप फैमिली और फ्रेंड्स के सामने हो, या आप कोई फेयरवेल स्पीच देने जा रहे हो, या पब्लिक स्पीकिंग में जा रहे हो, लेकिन जब आप वहाँ बोलना स्टार्ट करते हो तो आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत गंदी होती है। आपका बॉडी पोस्चर डल होता है, ऐसा लगता है कि आप अभी भागने के लिए आए हो, आप हाथ छुपा रहे होते हो। तो मुझे ये बताओ कि ये चीज़ सही रहेगी? ऑब्वियसली सही नहीं रहेगी बिकॉज आपके पास बेशक नॉलेज हो बट आपका इंप्रेशन गलत था, आपका डिलीवरी स्टाइल गलत था, आपकी प्रेजेंटेशन गलत थी। आपने मेरा वो क्लिप देखा होगा जहां पर मैं फेयरवेल स्पीच दे रहा था। अब वहां पर क्या चीज मैटर कर रही थी? मेरी बॉडी लैंग्वेज। मैं एक स्ट्रॉन्ग डोमिनेंट पोजीशन में खड़ा होकर एड्रेस कर रहा था। अब बेशक मेरी बात वैल्यूएबल नहीं थी बट मैंने अपने बॉडी लैंग्वेज के थ्रू उस बात को इम्पैक्टफुल बनाया। मैंने स्ट्रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज का यूज करते हुए अपनी बात के अंदर वजन डाला था। एंड आप लोगों ने कहा कि यार क्या कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, क्या कॉन्फिडेंस है। लेट्स अज्यूम मेरी बात इम्पैक्टफुल ना होती, मेरी बात नॉर्मल होती, लेकिन मेरे उस बॉडी पोस्चर एंड बॉडी लैंग्वेज के थ्रू मैंने उस बात के अंदर वजन डाल दिया। सो दैट मीन्स बॉडी लैंग्वेज भी इंपॉर्टेंट होती है। तो नॉलेज के साथ साथ हमारा प्रेजेंटेशन का स्टाइल भी मैटर करता है, यानी कि हमें डोमिनेंट एंड कॉन्फिडेंट होकर बात को डिलीवर करना है। बॉडी लैंग्वेज में आप हाथ के जेस्चर्स यूज कर सकते हो, हाथ की मूवमेंट्स यूज कर सकते हो, अपने बॉडी को कॉन्फिडेंट पोजीशन में रख सकते हो, एंड आप लोगों की आंखों में आंखें डाल सकते हो। आपने एक बात नोट की होगी, व्हेन आई वाज एड्रेसिंग, मैं लोगों से नजरें छुपा नहीं रहा था, मैं लोगों की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा था। विजुअली बहुत अच्छा लगता है अगर कोई इंसान हैंड मूवमेंट्स यूज कर रहा है और अपनी बॉडी लैंग्वेज को यूज करके कोई बात बता रहा है। इससे लोग आपकी बात को सीरियस लेते हैं और वो ये समझते हैं कि यार ये बंदा इंटेलेक्चुअल है, सो यू शुड लिसन टू हिम। एंड दैट्स हाउ आप अपनी बात को एक इफेक्टिव बना सकते हो। थर्ड टिप ये है कि आपने कभी ऐसे नहीं बोलना कि आपके पीछे कुत्ते लगे हुए हैं या आपकी ट्रेन मिस होने वाली है। अब मैं आपको 2 तरीकों से एक ही सेंटेंस बोल के दिखाऊंगा। पहला तरीका,
मेरा नाम अब्दुल्ला है, मैं एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट मेंटर हूँ। मैं लोगों को कोचिंग देता हूँ, मैं वीडियो बनाता हूँ, लोग मुझे पसंद करते हैं। ये तरीका इफ़ेक्टिव था? नहीं था। अब दूसरा तरीका सुनो। लेट्स डू दिस। हेलो, माय नेम इज़ अब्दुल्ला। मैं एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट मेंटर हूँ। मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड लोगों को गाइड करता हूँ, उनकी कोचिंग करता हूँ। मैं यूट्यूब पे वीडियोज़ अपलोड करता हूँ। लोग मुझे पसंद करते हैं, लोग मेरे पास कोचिंग के लिए आते हैं। अब इन दोनों तरीकों में से कौन सा तरीका इफेक्टिव था? ऑब्वियसली सेकंड वाला। वाई? बिकॉज जहां पर मैं फिलर यूज कर सकता था, मैंने वहां पर गैप दिया। मैंने अपनी फ्रीक्वेंसी को, मैंने अपनी स्पीड को लेवल और बैलेंस रखा। अब मैं वैसा नहीं बोल रहा था कि मेरी ट्रेन मिस हो रही है या मेरे पीछे कुत्ते लगे हुए हैं कि मैं बहुत तेज तेज बोलूं। सो दैट मीन्स व्हेनेवर यू आर एड्रेसिंग, व्हेनेवर यू आर स्पीकिंग टू समवन, तो आपकी जो आवाज है उसके अंदर बैलेंस होना चाहिए। ये नहीं है कि आप बहुत ज्यादा तेज बोलो, ये भी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा स्लो बोलो। एक बैलेंस्ड स्पीड लाजमी है। आपने अक्सर लोग देखे होंगे जो बहुत ज़्यादा तेज़ बोलते हैं, एंड पर्सनली आप भी उन लोगों को सीरियस नहीं लेते, एंड दैट्स वाई मैं भी यही बोल रहा हूँ कि यार आपको एक मेंटेन्ड स्पीड चाहिए। अब बात करते हैं टिप नंबर 4 की। आपने नोटिस किया होगा मेरी वीडियो के अंदर मैं अपनी नज़रें चुरा नहीं रहा, मैं आंखें इधर उधर नहीं कर रहा, मैं अपनी ऑडियंस के साथ आई कॉन्टैक्ट रख रहा हूँ। जब भी आप किसी से बात करते हुए आई कांटेक्ट रखते हो तो अगला बंदा आपकी बात को सीरियस लेता है। उसको ऐसा लगता है कि आप पर्सनली सिर्फ उससे बात कर रहे हो, इसलिए वो आपको गौर से सुनता है। एंड सेम जब भी मैं एड्रेस कर रहा होता हूँ, मैं किसी से बात कर रहा होता हूँ, तो मैं आई कांटेक्ट उस इंसान के साथ लाजमी रखता हूँ। बट इट डजंट मीन कि आप 100% पूरी बात के अंदर आई कांटेक्ट रखो। आप 70 to 80% बात कर सकते हो। जैसे कि मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं थोड़ा बहुत इधर उधर देख लेता हूँ। 80% आप आई कांटेक्ट रखो एंड थोड़ा बहुत आप इधर उधर देख सकते हो। अच्छा मेरे वॉरियर, याद रखना, कम्युनिकेशन इज नॉट जस्ट अबाउट स्पीकिंग। ये पहले गलती मैं भी करता था। मैं अपनी बात कर लेता था, अगले की सुनता नहीं था। मुझे लगता था कि कम्युनिकेशन इज जस्ट ओनली अबाउट स्पीकिंग। मैं अपनी बात कन्वे कर देता था बट अगले की सुनता नहीं था, एंड अगला अगर बंदा कोई बात कर रहा हो तो मैं बीच में टोक देता था। एंड मोस्ट प्रोबेबली आप भी ऐसा करते होगे कि कोई इंसान अगर कोई आपसे बात कर रहा है तो आप बीच में क्या पता टोक देते हो, जो कि एक बहुत नेगेटिव चीज़ है। एक्टिव लिसनिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत कम लोगों में पाई जाती है। अगर आप किसी की बात गौर से सुन रहे हो तो अगला बंदा आपको सीरियस लेता है। अब मुझे एक बात बताओ, आप एक इंसान से बात कर रहे हो लेकिन उसकी बात आप सुन नहीं रहे, क्या अगला इंसान आपकी बात को सीरियस लेगा? नहीं लेगा। अगला बंदा आपको सीरियस लेगा? नहीं लेगा। अगला बंदा आपकी बात को समझेगा? नहीं समझेगा। सो कम्युनिकेशन इज नॉट जस्ट वन वे, इट्स ऑलवेज टू वे। आप बोल भी रहे हो और अगले की सुन भी रहे हो। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि जब मैंने अगले बंदों की बातें टोकना बंद की तो मैंने ये चीज़ नोट की आफ्टर सम टाइम कि वो मुझे सीरियस लेना स्टार्ट हो गए थे, एंड दैट्स हाउ आई मेड माय कन्वर्सेशंस बेटर। सो फॉर द वेरी नेक्स्ट टाइम अगर आप किसी से बात करते हो तो बीच में उसको टोकना नहीं है, उसकी पहले बात सुन लो आराम से, एंड देन अपना पॉइंट ऑफ व्यू आगे रखो। अब बात करते हैं उस प्रॉमिस के बारे में जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बोला था, जो कि है प्रो टिप। Whenever you are speaking to someone, अगर आप अगले बंदे का नाम लेते हो सेंटेंसेस में तो वो अगला बंदा आपको सीरियस लेगा। इसके पीछे की साइकोलॉजी यही है कि हर इंसान को अपना नाम पसंद होता है, एंड जब आपसे कोई बात करता है आपका नाम लेके तो आप उस बात को गौर से सुनते हो और सीरियस लेते हो। तो जब भी आपने बात के अंदर वजन डालना हो, इम्पैक्ट डालना हो और सीरियसनेस शो करनी हो तो आप अगले बंदे का नाम यूज कर सकते हो। जैसे कि आप मेरी वीडियोस देख रहे हो एंड आई कॉल माई फॉलोअर्स अ वॉरियर, तो जब मैं वॉरियर बोल के कोई बात करता हूँ तो आप उस बात को ज्यादा गौर से सुनते हो, बिकॉज मैं आपको पर्सनल टच दे रहा होता हूँ वहाँ पे। बिकॉज इफ यू आर कंसिडरिंग योर सेल्फ अ वॉरियर, तो जब भी वॉरियर वर्ड आएगा तो आप वो बात गौर से सुनोगे, आप कहोगे कि ये बात मेरे लिए है। सेम अगले बंदों के साथ भी यही होता है। जब भी आप किसी से इंपैक्टफुल बात करना चाहते हो तो वहां पर आप उनका नाम यूज कर सकते हो। सो लेट्स समराइज ऑल ऑफ द थिंग्स जो आज इस वीडियो में डिस्कस की। सबसे पहली चीज, आपको नॉलेज चाहिए। नॉलेज होगी तभी आपको पता होगा कि आपने बोलना क्या है। अब नॉलेज आपके पास आ गई, उसको सही से डिलीवर करने के लिए आपके पास कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए एंड एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए ताकि आप अपनी बात की डिलीवरी को सही कर सको। तीसरी चीज, इस तरह नहीं बोलना कि आपके पीछे ट्रेन लगी हुई है। आपने बहुत ज्यादा तेज नहीं बोलना, आपने एक बहुत ज्यादा स्लो भी नहीं बोलना, आपने एक मेंटेन्ड स्पीड को मैनेज करना है। चौथा है कि जब भी आप किसी से बात करो तो आई कांटेक्ट लाजमी रखो ताकि अगला बंदा आपको सीरियस ले एंड अगले बंदे को ये रियलाइज हो कि यार ये इंसान मुझसे बात कर रहा है। पांचवी प्रो टिप ये थी कि आप किसी न किसी का नाम ले सकते हो ताकि वो इंसान इस बात को इम्पैक्टफुल और सीरियस समझे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ये सारी टेक्निक्स इंप्लीमेंट करके मैंने अपने आप को बेटर किया था, अपनी कम्युनिकेशन को बेटर किया था, और अगर आप इन टिप्स को इंप्लीमेंट करते हो तो आपकी कम्युनिकेशन भी बेटर होगी। आई प्रॉमिस यू, आई गारंटी यू कि अगर आप इन टेक्निक्स को जहन में रखते हो तो अगला बंदा आपकी बात को सीरियस लेगा। लेकिन असल में वॉरियर वो होता है जो एक्शंस लेता है। अगर आप ये वीडियो देख कर ये कहो कि इट्स इनफ,
नो इट्स नॉट इनफ। अगर आप एक्शंस लोगे तभी आप रियल वॉरियर बनोगे। जस्ट बी अ वॉरियर एंड प्रूव इट और मुझे बताओ कि आप वाकई वॉरियर हो। आप 1-on-1 कंसल्टेशंस का पूछ रहे थे। मैं बहुत लिमिटेड स्लॉट्स अवेल करता हूं, जिसकी वजह से बहुत कम लोग मेरे साथ कंसल्टेशन में आते हैं एंड बहुत कम लोगों की मैं कोचिंग करता हूं। अगर आप अपना कोई भी रिलेशनशिप से रिलेटेड, पर्सनल ग्रोथ से रिलेटेड, सेल्फ इंप्रूवमेंट से रिलेटेड मसला मेरे से सॉल्व कराना चाहते हो, लाइफ के अंदर अगर आप ग्रो करना चाहते हो, मेरे साथ 1-on-1 वीडियो कॉल पे आना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो या टिकटॉक पे डीएम कर सकते हो और वहां पर आप डीएम करते हुए बताओ कि मुझे 1-on-1 कंसल्टेशन चाहिए। सिर्फ हेलो हाय मत बोलना, बिकॉज ऐसे मैसेजेस में काफी इग्नोर कर देता हूँ। नेक्स्ट वीक मिलेंगे एक और वैल्यूएबल एंड इम्पैक्टफुल लेसन के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक मेरे वॉरियर।